जय हिंद दोस्तों। आप लोग क्या हाल चाल है, बताइए ज़रा कैसे हैं आप लोग। आज हम चलिए फिर से एक नया वीडियो जेपीएससी के लिए ले आए हैं, पेपर 2 के लिए। और ये जो है एकदम धमाकेदार वीडियो रहेगा। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। जिस तरह पिछला वीडियो में हम मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाए थे, जैसे आप लोग पिछला वीडियो को सपोर्ट किए हैं उसी तरह इसको भी कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं और ऐसा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे चुटकी बजाती है जेपीएससी तो बच्चा है इसके सामने, ये वीडियो के सामने। इस वीडियो में जितना जानकारी दिया है उसी के बीच से पूरा गारंटी है कि जेपीएससी में पेपर 2 में पूछेगा, एकदम गारंटी है। जाइए आप किसी को भी दिखवा लीजिए। चलिए तब शुरुआत करते हैं हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा शासन व्यवस्था पहले क्या हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था प्रथम शताब्दी यानी 6400 ईसा में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई। मतलब मुंडा लोग का राज व्यवस्था ख़त्म हुआ और लोग, तो फिर 64 में ये लोग आया, नागवंशी आया। नागवंशियों के प्रथम राजा जो है फनी मुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया। यहाँ नहीं होगा, ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का प्रयास किया। तो भाई नागवंशी का राजा जो था, प्रथम राजा फनी मुकुट, ये बोला कि सुनो ना भैया, पुराना जो रीति रिवाज चल रहा काहे पूर्वज लोग का हटाएंगे, चलने दो। जो मुंडा लोग का पूर्वजे रहा ना, तो नागवंशियों ने के काल में भी पहले की तरह कर व्यवस्था, भूख व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था मुंडाओं की तरह थे। तो ये सब देन था फनी मुकुट राय का ही। बोला चलो भैया, अब जनता भी बोला ठीक है, जैसा माई बाप आप बोलिएगा वैसे ही मानेंगे, और क्या करेंगे। राजा के सामने जनता का क्या औकात। अगला चौथा नंबर पॉइंट में दिया है कि इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माने पहली से लेकर 16वीं तक ऐसे जैसे का तैसे रहा। बोला कि सब सही है, पुराना वाला रीति रिवाज ही सही है। अगला 5वां नंबर में बोला है पॉइंट, परंतु प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप 1585 में हुआ, जब मुगल लोग आया। तब भाई कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का तो अंत होता ही है। तो इसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया। अब जो है 1585 में मुगल लोग, जब मुस्लिम लोग घुसा भारत में, कब्जा किया बाबर के समय, उसी का जनरेशन वाला लोग, तो फिर जो है झारखंड में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी, जिसे मालगुजारी नाम दिया गया। तो मुगल का सेना लोग आता था झारखंड में, बोलता था कि भैया हमको, हमारा राज चल रहा है देश में, हमको नहीं दोगे माल, कुछ नजराना, कुछ खिलाओ पिलाओ, नाश्ता पानी। साला भिखमंगा था ना ये लोग। तो कर व्यवस्था ये लोग जो है आता था, जब मूड किया तब सूता उठा और आ गया झारखंड में। और जो है छोटा नागपुर इधर में जो है नागवंशी राजा लोग से लेने लगा, एक तरह का मालगुजारी, नजराना। तो नागवंशी व्यवस्था आम जनता से मालगुजारी लेने की प्रथा नहीं थी। मतलब नागवंशी, अब ये लोग क्या होता था, मुगल लोग तो आ जाता था बेटा कि हमको खिलाओ खिलाओ। अब ये लोग का पास, राजा लोग के पास रहेगा तब ना। तो राजा लोग का उस समय जो है जनता से कुछ लेता नहीं था, डायरेक्ट अपने पास जो है उसी को दे देता था। अतः राजा लोग को ही मालगुजारी देना पड़ता था। तो भैया अब जब जब मुगल लोग आता था तब मालगुजारी दे देता था, ले बेटा पेट भर, साला भिखमंगा मुगल, जो कि एक कठिन कार्य था। अब भैया हर किसी के पास तो एक लिमिट होता है ना। बार बार मुगल लोग आएगा, राजा से मांगेगा, चल रे कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ दे नजराना, तो कहाँ से देगा। ये लोग का भी तो एक ये है ना, लिमिट है ना। तो ये लोग का पास धीरे धीरे ये लोग को भी कठिन लगने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि 1616 में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जनशाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। तो एगो राजा था, उसका नाम था दुर्जनशाल। ये बेटा बोला कि हम नहीं देंगे कर, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। बहुत होशियार बन रहा था, बहुत ज़्यादा ही होशियारी बन रहा था, पप्पा लोग से पंगा ले रहा, देख रहा देश में राज है मुगल लोग का, तो काहे भीड़ रहा है। तो ये भीड़ गया बेटा 1616 में, बोलता नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तब बेटा जहांगीर गुस्सा गया, बोलता है कि हम तुमको 12 वर्ष तक जेल में रखेंगे, जाओ। साला कैद कर लिया जहांगीर वाह। तब ये बेटा क्या हुआ, अब भाई झुकना ही पड़ेगा। अब भाई शेर के सामने, बिल्ली के सामने चूहा का कुछ चलेगा, जो बोलेगा वही। घोड़ा का लगाम जो है उसके हाथों में है, अब जिधर बोलेगा नाच तो नाच।
तो ये भी बोल दिया कि ठीक है भैया, हम 6,000 सालाना कर देंगे। तो ये बेटा बचने के लिए दुर्जन साल जो है सहमति भर दिया कि ठीक है, तो इसको छोड़ दिया गया मुगल के द्वारा। तो नागवंशी राजा पर कर देने का दबाव बढ़ता गया। अब राजा महाराजा है तो साला अब कहाँ से देगा कर, एक तो लिमिट है ना इन लोग के पास भी। तब यहाँ से अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। और यहाँ पे तो राजा महाराजा प्रजा से या जनता से कर नहीं लेता था, डायरेक्ट जब भी नजराना मांगता था मुगल लोग दे देता था जो भी है। तो अंततः राजाओं ने भी प्रजा से कर मांगना शुरू किया। अब कब तक देगा भाई, एक लिमिट होता है। तो ये लोग क्या किया कि चलो भैया, आम जनता ही माई बाप, तो जनता से ही लिया जाए कर। इस साला भिखमंगा था ना मुगल। तो नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को आदेश दिया कि तुम कर वसूलो। तब राजा लोग बोला कि भाई पढ़ा लोग को बुलाओ, जो गांव का मेन होता है, चलो वो लोग को आदेश दिए। उसमें मानकी जो होता प्रमुख होता है, तो उसको बोला कि भैया तुम कर वसूलो, अब हम लोग का जो है पर्स खाली हो गया है, देते देते मुगल लोग को नजराना। अब जा भैया, जनता ही माई बाप, मांगो उससे। तब मानकियों को भुईहर कहकर राजा बुलाते थे। तब राजा लोग बोला, अरे भैया तुम लोग को अब थोड़ा नाम बदलना होगा, तुम लोग को थोड़ा इज्जत देना होगा। तो भुईहर कहने लगा राजा मानकी को, कहे कि ये लोग कर वसूलने का काम करता था। तो बाद में राजाओं ने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए कहा। तब मानकी लोग जो है इन लोग से मंगवाया, फिर उतना नहीं मांग पाता था साला ये लोग भी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे राजा लोग अपना जागीरदारे रख दिया, बोलता है तुम ही लोग जाओ भैया, और उन लोग को हटा दिया, पुराना जो मानकी था भुईहर। तो इससे भुईहरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अब भुईहर लोग बेचारा मानकी लोग क्या करेगा, अब ये लोग और गरीब होते गया। तो जागीरदार नियमित रूप से कर की मांग नहीं करता था। जब कोई मुगल बादशाह नजराना मांगता था तब, यानी ये जो जागीरदार रखा जो नया राजा लोग, तो ये लोग भी जो है प्रजा से हर समय नहीं मांगता था कर। जब ये साला मुगलवा लोग सुत उठ के आ जाता था दारू पी के कि दो पिलाओ पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, नाश्ता पानी कराओ, तब ये लोग भी मांगता था आम जनता से कर कि ला भैया आ गया है ऊपर से भिखारी लोग। तो इसे पेशकश भी कहा जाता था, इसे भीख नहीं पेशकश कहता था उस समय, देख लीजिए। तो अंग्रेज़ का आगमन 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ। अब मुगलवा लोग बहुत अति कर लिया था, अब ससुरा लोग का दिन पूर गया था। अब अंग्रेज़ लोग आया 1765 में, इन लोग को दीवानी मिला। मुगल लोग बोला चल भैया अब तुम संभाल, हम लोग बहुत लूटे हैं, अब तुम लूट। तो अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। पटना काउंसिल था, उसी में इस क्षेत्र को डाल दिया, बोला कि अब इस क्षेत्र पे वहीं से कंट्रोल होगा, हेड ऑफिस बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्षेत्र में जब 1773 तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटा नागपुर खास के लिए एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। तब ये लोग भी देख रहा अंग्रेज वालों की साला इजवा से तो करे नहीं आ रहा, ये साला भिखमंगा राज है का, इजवा साला कर ही नहीं दे रहा, कोई टैक्स नहीं दे रहा। तो ये जो है ना अंग्रेज वालों बहुत चालाक था, ये जो है एच जी हिटली को भेजा सिविल कलेक्टर बना के, जा बेटा तू कर वसूल के ला झारखंड से, छोटा नागपुर से। परंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। अभी भी बेटा आया, बहुत मेहनत किया, हाथ पैर फैलाया, लेकिन नहीं मिला, बोला नहीं हुआ माई बाप। तो कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजा को जमींदार बना दिया गया। अब अंग्रेज लोग तो चालू था, इस ससुरा लोग क्या सोचा कि चलो अब कुछ दिमाग लगाया जाए, तो अस्थायी बंदोबस्ती बना दिया और राजा महाराजा को जमींदार बना दिया। बोला कि चल बेटा तू लोग जमींदार बन और तू ही लोग जो है वसूल कर हम लोग को दे। तो 1793 में जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई और जमींदारी प्रथा शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, जागीरदारी प्रथा समाप्त हुआ और जमींदारी प्रथा शुरू हो गया। अब पुराना जो भी प्रथा था सब खत्म। तो इस व्यवस्था से मुंडाओं और नागवंशियों की व्यवस्था समाप्त हो गई। जो पूर्वज लोग का व्यवस्था चला आ रहा था बाप दादा का, वो ख़त्म कर दिया इस ससुरा अंग्रेज आके। तो राजा महाराजा अब अंग्रेज़ों के लिए मात्र कर वसूलने के माध्यम रह गए थे। अभी क्या हो गया, कठपुतली हो गया राजा महाराजा इजवा का। अब इस ससुरा अंग्रेज़ लोग क्या करता था कि बोलता था जा बेटा कर लेके आ, हम लोग के लिए टैक्स लेके आ, बस यही माध्यम था। और इस तरह नागवंशी राजाओं की जो है राज व्यवस्था समाप्त हो गई। इस तरह जो है अति करते करते नागवंशी लोग भी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर नया जो है आया। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि अगला जो है कौन सा व्यवस्था था, राज व्यवस्था था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए और बताइए कैसा हम पढ़ा रहे हैं। सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना दबा के
ठीक है, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे, चिंता नहीं करना। जेपीएससी तो ऐसे ही चुटकी बजाते ही निकलेगा पेपर 2, देखिए ना, ऐसा पढ़ाएंगे कि धुआंधार कर देंगे। जितना मेरा वीडियो देखिएगा सबका सब ससुरा डीएसपी बनेगा झारखंड पुलिस में, चिंता नहीं करना है। दबा के खाली शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद आपका।